का सच्चा गुरु भक्त है, सच्चा जो गुरु भक्त है, उसके लिए बहुत मूल्यवान नहीं होता है बाहर की दौड़ और धूप। बाहर का दौड़ धूप बहुत मूल्यवान होता नहीं है। व्यवहार के लिए जरूर बाहर दौड़ते दौड़ते हैं, लेकिन स्थिति के लिए कभी दौड़ने की जरूरत सदगुरु के मार्ग में नहीं। तो ये साहेब के द्वारा बताया हुआ धर्मदास साहेब को ये संदेश, और उस संदेश को ही सदगुरु साहेब ने पूरे मानव मात्र को दिया, और हमें भी मन बुद्धि चित्त, ये भी बहुत शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली नहीं। मन बुद्धि चित्त कम शक्तिशाली नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। और जो बहुत शक्तिशाली साधन है, उस शक्तिशाली साधन को साहेब के वाणी वचनों से निगृहित करना, ये केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम की तरह है। ये किसके लिए है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत बड़ी बात तो शास्त्रों में कही गई है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये बात आई, ये बात कहीं नहीं आई है कि ये ज्ञान किसके लिए है। मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उत्तर के लिए, दक्षिण के लिए, पूरब के लिए, पश्चिम के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, किसके लिए ये बातें नहीं कही गई। एक ही बातें कही गई, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान को ही ये ज्ञान उपलब्ध होगा। एक परीक्षा है, सदगुरु के पास तो बस एक ही परीक्षा है, दूसरी तो कोई परीक्षा नहीं। कोई श्रद्धावान दिखता है, ज्ञान सदगुरु का उसी के लिए। नहीं तो तुम लाइन लगाकर खड़े रहो तो उसको कुछ मिलता भी नहीं। बिना श्रद्धा के लाइन लगाकर खड़े, तो साहब ने अपने वचन में बड़ी अच्छी बात कही, हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोहत दिन रात, कबीर उतरे चित्त से तो छाछ दियो नहीं जात। ये साहब ने वचन कहा। ये किसके लिए? लाइन में तो लगे हैं, लेकिन उसमें रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं। तो रंच मात्र जिसमें श्रद्धा नहीं है, ज्ञान कभी उसको उपलब्ध होता नहीं, साधन कभी उसको उपलब्ध होता नहीं। ज्ञान साधन तो उसी को उपलब्ध होता है जो श्रद्धावान है। तो सदगुरु की भक्ति के लिए ये साधन, ये स्थान पंचश्री हजूर उदित नाम साहेब ने अपने संकल्प से और पूरी जीवन की यात्रा से यह स्वरूप प्रदान किया। और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में, आप सबके जीवन काल में सदगुरु का आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला, उनकी दूर दृष्टि को देख सकने का, अनुभव कर सकने का समय मिला, टाइम मिला, और आज यहाँ इस रूप में बैठने का भी समय हम सबको मिला है। रही बात इसकी चर्चा, इसके विकास की, इसकी पूर्णता की, तो वो तो सब आप सब प्रेमी हैं, हंसजन हैं, भक्तजन हैं। आप सब जब तक यहाँ आते रहेंगे, जब तक आपका प्रेम यहाँ आता रहेगा, तब तक ये इसकी यात्रा इसी प्रकार उन्नति को प्राप्त होगा। ये यात्रा कभी पीछे आने वाली नहीं है। हमारा प्रयास ही है कि हम साहिब के लिए अपने जीवन का हर समय लगा दें, क्योंकि साहिब ने कहा कि सेवा धर्म बड़ा धर्म है, और संत के जीवन से ही सेवा होती है। गुरुजी ने कहा कि सेवा धर्म बड़ा धर्म है,
और संत के जीवन से यदि सेवा नहीं होगी तो किसके जीवन से सेवा होगी, है ना? संत के जीवन से ही सेवा का संबंध है। इसलिए जब तक ये समय मिला, समय तो क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात सुजान खिली न खिली, मलिया जल की शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, भजले सतनाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। साहब कहते हैं कि ये तो क्षण भंगुर जीवन की कलियां हैं, जीवन का समय क्षण भंगुर है, लेकिन जब तक हम हैं, जब तक हम हैं, तब तक हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे संकल्प में सेवा का भाव रहना चाहिए। और सेवा के भाव से ही हम इस प्रगट भूमि, इस संस्था के आदर्शों को ऊंचा उठा सकते हैं। जो साहेब ने, गुरुजनों ने हमारे लिए जो रास्ता दिया उसमें चलते रहना। और शास्त्र भी कहता है चलते रहो, रुकना नहीं, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जब तक ठिका पूरे नहीं भाई, और तब तक रहो नाम लो लाई। ये साधन का मार्ग सदगुरु ने बताया। जब तक जीवन की यात्रा है, नाम में, स्मरण में, साधन में तुम रहो, क्योंकि वही तेरा मुकाम, वही तेरा मुकाम है, वही तुम्हारा द्वार है, वही तुम्हारी स्थिति है। तो हम नाम के आश्रय से, सेवा के आश्रय से, सद्गुरु के वचन को पालन करते हुए इस भूमिका पर रहें, और बाकी तो पूरा करना साहेब की मर्जी है, बाकी पूरा करना साहेब की मर्जी है। और साहेब के विधान से और आप सब यहाँ पधारते हैं, जो संत मान साहेब, भक्त प्रेमी जन, ये सब के प्रेम से ये यात्रा चल रही है। और इसी प्रेम की यात्रा में ही हम सब यहाँ सम्मिलित होते हैं। आप बहुत कुछ देते हैं। हम हमारे साहेब कहते थे कि देने वाला तो गरीब ही होता है। ये फैक्ट्री वालों के पास जब जाओगे ना, कुछ चंदा दे दो, तो हम क्या दे दें, सब तो लोन में है, मेरा घर लोन में है, मेरा गाड़ी लोन में है, बीवी बच्चे लोन में नहीं है, बाकी सब लोन में है, अब दे क्या दे। लेकिन गरीब आदमी के जेब में पैसा है, वो लोन में नहीं है, इसलिए वो दे सकता है। वो धनी आदमी कभी नहीं देते, धनी आदमी कभी देता नहीं है, उसके माथे पर तो लोन रहता है, वो लोन ही दिखता है उसके माथे पर, कुछ दिखता नहीं। लेकिन गरीब आदमी के द्वार से कोई भूखा जाता नहीं। अमीर आदमी, मैंने सुबह ही कहा ना, अमीर आदमी के द्वार में तो कुत्ता बंधा है, वो तो किसी को जाने नहीं देता, और गरीब आदमी के द्वार से कोई भूखा जाता नहीं है। इसलिए साहेब कहते हैं, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। साहेब उतना ही देना, उतना ही देना कि मैं साधु को देख सकूं, उतना मत देना कि मैं साधु को ना देख सकूं, कुत्ता पहले साधु को देखे, उतना मत देना। बड़े घर में कुत्ता ही पहले साधु को देखता है, वो आदमी तो अंदर रहते हैं। तो साहेब कहते हैं, साहेब उतना ही देना कि कम से कम मैं साधु को देख तो सकूं, ज्यादा मत देना। ये भक्ति की रक्षा कर दिया सदगुरु ने, हमारी भक्ति की रक्षा साहेब ने कर दी कि साहेब उतना ही देना कि मैं साधु को देख तो सकूं। और जिसको तुम देखते हो उसी के प्रति करुणा होती है, उसी के प्रति प्रेम होता है, उसी के प्रति दया धर्म होता है। तो साहेब ने हमारी भक्ति की रक्षा की। साहेब उतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और इस क्यों में, इस भक्ति के क्यों में, निर्मल हृदय, पवित्र हृदय, बिना लोन वाला माथा वही सक्सेस होगा, दूसरा सक्सेस होने वाला नहीं। बिल्डिंग बड़ी बनी जाए, भक्ति में कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जिस माथा से भक्ति करनी है उसमें तो लोन चढ़ा है, वो भक्ति क्या करेगा।
वो कहां से सुमरन करेगा? वो माला फेरेगा कि लोन ही लोन कब चुकाऊं हो जाएगा, ये चुक नहीं रहा हो जाएगा। वो माला क्या फेरेगा? माला तो वही फेर सकता है जो लोन से मुक्त है, जो देन से मुक्त है। इसलिए साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनवा तो 24 फिरे, ये तो सुमरन, ये कोई सुमरन नहीं। इसलिए साहिब के इस दरबार में हम प्रेम, आपका प्रेम, आप सबों का सदगुरु के प्रति जो अनन्य प्रेम है, इतनी असुविधा होते हुए भी यात्रा की, गर्मी की, रहने की, फिर भी आप सब यहाँ पधारते हैं। ये आपका प्रेम सदगुरु के चरणों में भक्ति का प्रतीक है। आप सबके लिए शुभकामना, आशीर्वाद, साहिब की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसे शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। जा घर आरती होत मिट गए कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, दया करो साहिब कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, दया करो साहिब
पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वंदनीय साहेतु बार बार कर जोर दया कर संशय हरण संत रूपी प्रभु